माँ, माँ ये क्या चल रहा है बाहर? भाभी साहब आप ही बताओ, नाक कटवाने में कोई कसर बाकी रह गई है क्या? सब अभी तक तो घर से बाहर ही रास रचा करते थे, अब घर में भी शुरू कर दिया इन्होंने। चाची साहब, घर में ये ताता थैया देखने से तो अच्छा है मैं अपने मायके ही चली जाऊं। ये सुमन, हाँ तो मैंने कौन सा गलत बोल दिया? इतना श्रृंगार तो मैंने अपनी शादी में नहीं किया था जितना चाचा साहब। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो घर के बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हूं मैं। अरे फूफा सा है तेरे, कुछ तो शर्म कर। जीजी जीजा सा कुछ ज्यादा ही ढीले पड़ गए हैं, लगाम कसिए इन पे। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बेटे को इस आदमी के साथ रासलीला करते हुए मैं नहीं देख सकता। इसमें गलत ही क्या है बाबा? कम से कम दूसरे आवारा लड़कों की तरह आवारागर्दी तो नहीं करता, पर राग भक्ति करने में गलत ही क्या है? तो किसके रंग में डूब रहा है सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। चल मेरे साथ चल। आप लोगों से विनती है कि कृपया आप लोग अपने घर जाएं। मासा, कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है मेरा। कॉलेज जाना? हमारा तो इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। बाबा साहब ने इतनी इज्जत कमाई थी शहर में, लेकिन भाई साहब तो इस घर की इज्जत को दोनों हाथों से लुटाने में लगे हुए हैं। कैलाश सर आप यहाँ? हम जी, कैलाश कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कैलाश, अब कैलाश ये सब क्या है? सर ये आप आइए सर, मैं बताता हूँ, आइए। सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, छोड़। साले तेरा सही है, दिन भर अपने सखी के साथ प्रभु की भक्ति। तू करता क्या है? तू क्या करेगा जान के? छोड़ा। नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, मगर तुझे मिलता क्या है ये सब करके? भाई ये हाथ ही के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं राज नहीं रचा रहा हूँ, स्वांग रचा रहा हूँ। स्वांग? किस लिए? बस कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए।
है, मुझे उनसे बात करनी है। पता नहीं बेटा वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गए। भाभी साहब आप चिंता मत करो, यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। चिंता कैसे ना करे भाई साहब, आज दिन भर में उनका फोन भी नहीं आया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। मैं भी जाती हूँ। सिमरन तू कहाँ जाएगी? बाबा साहब को देखकर आती हूँ। अब सिमरन मिले वो? मैंने उनके सारे दोस्तों से पूछा, कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए? कहाँ गए होंगे अपनी सखियों के साथ। कैलाश भाई साहब कहीं भी नहीं मिले हैं, मैं तो उनकी मंडली से ही पूछ आया हूँ। यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना आप सब कि वो चले जाए यहाँ से। चले गए तुम्हारे बाबा साहब, बहुत शर्म आती थी ना उनके होने से। अब तुम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ बाबा साहब आ जाएंगे। कब वापस आएंगे? कितनी रात हो गई है? सिमरन सिमरन कहाँ है? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सवाई सिंह राठौर आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कहते हैं कि इंसान के नेचर और सिग्नेचर में कभी बदलाव नहीं आते, लेकिन कैलाश जी में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया था? क्या वो सचमुच सखी बन गए थे या फिर इस स्वांग के पीछे कोई और कारण था? कारण चाहे कुछ भी हो, कैलाश जी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनके परिवार ने उनके साथ देने के बजाय उन्हें बुरा भला कहा। कैलाश जी के साथ कुछ तो गलत हो रहा था, लेकिन क्या किसी को इस बात की दस्तक नहीं मिली? या फिर अपमानित होने के डर से सब इतने स्वार्थी हो गए थे कि उन्होंने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया? सामान वामान सब यहाँ निकाल के ना, ये सब साइड में खाली चाहिए सब। साहब, ले भेजो और ये दोनों फोटोग्राफ एनालाइज कराओ। ओके सर, ये रहे इनलैंड फोटोग्राफ्स जो हमें लॉकेट से मिले थे। सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी करीब 2 महीने पुरानी है। आदमी की लाश थी, उम्र करीब 55 से 60 साल रही होगी। सर, स्कल पीछे से फ्रैक्चर्ड है और पीछे के हिस्से के सारे बोन्स टूटे हुए थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्सीडेंट का मामला हो। मुझे लगता है किसी ने मर्डर करके गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। तुम एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, पिछले 2-2.5 महीने में जो भी मिसिंग रिपोर्ट्स है ना, चेक करो, ठीक है सर? और पुलिस के वेबसाइट पे भी अपडेट करो। 6-7 साल की बच्ची लगती है, अच्छे खानदान की है, स्कूल तो जाती होगी, जरा स्कूल्स में पता करो। सर, भैया, मेरी बेटी ना सलोनी 6 साल की फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहाँ खेल रही थी। पता नहीं? पता नहीं से क्या मतलब है आपका? हाँ, आपको यहाँ वीडियो देखने के लिए रखा गया है, बच्चों की देखभाल करने के लिए? अरे मेरी बेटी है, यहाँ पढ़ती है, इसी स्कूल में पढ़ती है, यही खेलती है, कहाँ गई? आप उस पर क्यों चिल्ला रही है मैडम? वो जाना चाहिए था ना जल्दी। हेलो माँ, सलोनी घर आई है क्या? क्या वो तो तेरे साथ होगी ना, तू उसे स्कूल लेने नहीं गई क्या? नहीं, वो मुझे मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया, मैं यहाँ आई तो इतनी देर में सलोनी कहीं चली गई। कहाँ गई सलोनी? माँ आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, क्या हुआ? मिली सलोनी? नहीं माँ, हर जगह देख लिया पर सलोनी कहीं नहीं मिल रही है। वो बाहर भी नहीं है वो। तू समय से क्यों नहीं गई उसको लेने के लिए?
माँ बनने का बड़ा शौक था ना तुझे, ध्यान नहीं रख सकती अपनी बच्ची का। अरे मेरी सलोनी कहाँ होगी? फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगी सलोनी। मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, जो एक बार हो चुका है मैं दोबारा होने नहीं दे सकती। तेरे बाबा साथ तो चले गए, मैं सलोनी को नहीं खो सकती। आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं आसपास देखता हूँ। मैं उसकी फोटो लेकर आती हूँ। बस ये लीजिए। मैं मेरी बेटी वो। आप लोग अब बताइए क्या बात है? मैं मेरी बेटी है, वो कहीं गायब हो गई है। मेरा मतलब है कि मुझे स्कूल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो वो कहीं चली गई। मैम कितनी देर हुई? अभी थोड़ी देर पहले ही। मैडम जी 6 साल की छोटी बच्ची है, मेहरबानी करके ढूंढ दीजिए उसे। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। नाम क्या है बच्ची का? सलोनी, 6 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल में, और वो स्कूल ड्रेस में ही है। कोई फोटो लाई उसकी? ठीक है, आप लोग घर जाइए। वैसे तो हम लोग 24 घंटे के पहले कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं, पर बच्ची बहुत छोटी है तो हम देखते हैं। थैंक यू। हेलो, हाँ प्रियम बोलो। क्या सलोनी मिल गई? सलोनी मिल गई? हाँ हम लोग अभी आते हैं। क्या है कमिंग सर? सर अभी एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है। सर कुछ घंटे पहले गायब है। वही लड़की कहाँ है? उसकी माँ वो सर अभी भी गए। फटाफट बोला, फटाफट जल्दी। मैडम वो इंस्पेक्टर मैडम हमारी बच्ची मिल गई है। मिल गई है जी। पर आप आइए मेरे साथ। सर आइए, बैठिए प्लीज, बैठिए। एक लाश बरामद हुई है, 55-60 साल की उम्र है, 2 महीने पहले मौत हुई है। बॉडी से कुछ चीज़ें मिली हैं, आप ज़रा चेक कीजिए। ये देखिए ज़रा, ये मिली हैं। ये एक नथ मिली और एक लॉकेट बरामद हुई है। इस लॉकेट में 2 फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, ये देखिए। शायद आप और आपके नातिन के फोटोग्राफ्स हैं। ये सब कुछ मेरे पति का है। आपको कहाँ से मिला? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए। सर ये मेरे पति की लाश नहीं है, वो तो सखी बन गए थे, उन्होंने दीन दुनिया त्याग दी थी। लेकिन माँ, वो जो गहने इंस्पेक्टर साहब ने दिखाए थे, वो तो बाबा साहब ही पहनते थे ना? हाँ पहनते थे। हो सकता है जाते वक्त उन्होंने इस आदमी को दे दी हो, और ये लाश उस आदमी की है। कहाँ जा रहे थे वो? जी सर, वो हमें 2 महीने पहले छोड़कर चले गए थे। सर वो वृंदावन में ही। देखिए हमें अपना काम करना होगा। आप इनकी बेटी हैं जी। तो हमें आपका डीएनए इनसे मैच करना है। जी। भाभी साहब बेकार में परेशान हो रहे हो। वो लाश कैलाश भाई साहब की हो ही नहीं सकती। वो जयपुर वाले हमारे मनोहर भाई साहब ने कैलाश भाई साहब को खुद पिछले महीने वृंदावन में देखा था, वहाँ वो सेवा कर रहे थे। हाँ माँ, आप परेशान मत हो, बाबा साहब जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति का डीएनए मैच हो गया है। वो लाश आपके पति कैलाश जी की ही है। संभालो। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पिछले महीने हमारे एक रिश्तेदार ने उन्हें वृंदावन में देखा था। गलतफहमी उन्हें हुई होगी। लाश 2 महीने पहले की है, 1 महीने पहले उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। आपके पति 2 महीने से गायब थे और आपने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पुलिस में कोई खबर न करे। मनोरमा बहन जी आप? हाँ उर्मिला, कैलाश भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि वो 1-2 महीने छुप कर रहेंगे। उन्हें डर है कहीं उनकी वजह से आप लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश मत करना, वो अपने आप आ जाएंगे। हमें लगा था कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब ये सब। आपने मनोरमा जी की बात पर यकीन कर लिया? क्योंकि मनोरमा जी और हमारी काफी पुरानी पहचान है। मनोरमा जी के पति और मेरे पति दोस्त थे, और उनके पति के देहांत के बाद इन्होंने ही मनोरमा जी को संभाला है। उनका एड्रेस क्या है? जी हाँ, वो यहाँ आए थे। भाभी साहब, अरे भाई साहब। भाभी साहब, ये आपकी 6 महीने की दवाइयाँ और ये आपका ये ATM कार्ड। कुछ भी मंगवाना हो तो आप कांति को बोल दीजिए, वो भरोसे का आदमी है। हाँ, भरोसा तो आजकल वैसे किसी का रहा ही नहीं भाभी साहब। ये पैसे निकालना ATM से, ये आप खुद क्यों नहीं सीख लेती? लेकिन भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाभी साहब, आप मेरे परिवार वालों को बोल देंगे, वो खामोखा परेशान होंगे ना। आप उनसे आप तो कुछ भूल तो नहीं रही है? इसके अलावा कुछ भी अगर आपको याद हो? जी नहीं, यही कहकर गए थे। ठीक है, थैंक यू। एक बात बताइए, आपके पति को किस बात का डर था? किसी से कोई खतरा था उनको? क्या हुआ आपको? खिड़की मत खोला, आप इतने दरवाजा मत खोला। अरे सुनिए, क्या कर रहे हो आप? दरवाजा खोलिए कैलाश, दरवाजा खोलिए, मेरी बात तो सुनिए, बाहर आइए ना कैलाश। अब बाहर आइए। ये क्या हालत बना रखी है? संभालिए खुद को। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे कौन संभालेगा? इस घर को कौन संभालेगा? मैं हर कदम आपका साथ दूंगी, हर रास्ते में आपके साथ हूँ, पर ये पता तो चले कि ये रास्ते जाते कहाँ हैं। अच्छा, वो क्या रहा? वो बाबा साहब घर में कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे थे। सब लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। बस सभी लोग यही कहते थे कि तुम्हारे भाई साहब पागल हो गए हैं। हम तो घर से बाहर निकलने में भी कतराने लगे थे। घर में भी उनकी रासलीला चालू हो गई थी। काम कहाँ करते थे वो? GWD डिपार्टमेंट में, वहाँ वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। मैं भी वहीं काम करता हूँ। आप कौन? जी, मैं उनका दामाद हूँ। आप यही रहते हैं ससुराल में? जी, मेरे माँ बाबा नहीं है तो बाबा साहब चाहते थे कि शादी के बाद मैं यहीं सबके साथ रहूँ। सर, एक बार वो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब घर आए थे। क्या बात हुई कुछ पता नहीं। संभाल अपने आप को। अब ठीक है? सर, जब से बाबा गए सबसे ज्यादा असर इसी पे हुआ है। किसी ने कैलाश जी को जाते हुए देखा था क्या? दरअसल उनकी गाड़ी नहीं दिखी तो हमें लगा कि वो कहीं चले गए हैं, और फिर मनोरमा जी ने भी आकर बताया। मदन, गाड़ी का नंबर पता करो, छानबीन करो, और आसपास कैलाश जी के ऑफिस में पता करो किसी को कोई जानकारी है या नहीं कि वो कहाँ गए। सब कौन कौन था उनकी मंडली में? ढोल मंजीरा वाले कुछ साथी और उनका भांजा ऋषि। यहाँ GWD के एक इंजीनियर रहते थे, कैलाश जी। तुम जानते थे उन्हें? बहुत अच्छी तरह से। मिल गए क्या वो? उनका खून हो गया। हमने अखबार में पढ़ा था कि पुलिस को एक लाश मिली है, वो उन्हीं की थी। हमें लगा था कि उन पर कोई विपद आने वाली है। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगा था? साहब, उन लोगों को पहले कभी देखा था यहाँ? नहीं साहब। ठीक। कैलाश जी तो अच्छे इंसान थे, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वैसे तो अच्छे थे, लेकिन मतलब? पता नहीं साहब, कौन अच्छा है कौन बुरा। ऐसा क्या हुआ था यहाँ?
कैलाश सोलंकी, तू चोर है, तू रिश्वतखोर है, साले तू कमीना है, कमीना। ये देखो काला चेहरा। हाँ, पहनाओ माला। कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी। लेकिन हमें तो किसी ने ऐसी बात नहीं बताई यहाँ। हमाम में किसी को क्या कहेंगे सर? एक पे उंगली उठाएंगे तो खुद का सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों का ये सुपरिटेंडेंट सर कहाँ है वो? वो तो दिल्ली गए हैं सर। वापस आए तो हमें इन्फॉर्म करना। जी सर। सर, कैलाश के ऑफिस में उसके बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बहुत शरीफ था, जबकि पियोन तो हमें बता रहा था कि वो घूसखोर था। अब ये तो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब ही बता पाएंगे, लेकिन वो शहर से बाहर है। गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर, आरटीओ से बात हुई मेरी, लेकिन गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, कैलाश के पड़ोसियों ने बताया कि उसके साथ उसका कोई रिश्तेदार भी स्वांग रचाता था, ऋषि। लेकिन सर, जिस दिन से कैलाश गायब है, इस ऋषि का भी कुछ पता नहीं। ऋषि का घर कहाँ है? सुना है जिस दिन से कैलाश जी गायब हुए हैं, आपके बेटे का भी कोई पता नहीं। किसने कहा पता नहीं? वो मुंबई में है। उसका वो रास रचाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे मुंबई भेज दिया। बोला जितना नाटक करना है करो। हर शनिवार रविवार को घंटों बातें होती है हमारी। तो लगाइए उसे। सर, अब ये नंबर बंद आ रहा है, शायद किसी ऑडिशन में होगा। नंबर नोट करवाइए। प्रजापति जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब तो आपको पक्की रसीद भी मिल गई है। अब तो आप मुझे पैसे दे ही दोगे। फुर्सत मिल गई थारी को मारे से मिलने की? बिना देखे ऐसे कैसे कह देती हूँ? अगर मैं ना हुआ तो? थारी आहट पहचानो हूँ मैं। खुशबू गुले थारी मारी सांसों में। एक तो थारे ससुर रास रचैया और दूसरा तू। नाटक तो ऐसे कर रहा है जैसे बड़ा ही दुख है तुझे ससुर के मरने का। ड्रामेबाज तो तू भी कम ना है, हैं? सर, ऋषि का फोन स्विच ऑफ है। मैंने पता किया, उसका फोन तब से स्विच ऑफ है जब से कैलाश गायब हुआ। सर, ऋषि के पिता तो कह रहे थे उनकी रेगुलर ऋषि से बात होती है। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये तो वही बताएंगे। इसको तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा मुंबई में है, रोज बात होती है उससे? होती है ना, कल भी उसका फोन आया था। इस नंबर से? उसी के नंबर से। वो नंबर 2 महीने से बंद है। आप पुलिस से झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोला आपने? तो और क्या करता सर, मुंह पे काली पोत दिया था उसने। जब से कैलाश भाई साहब गायब हुए, वो भी गायब हो गया। मुझे लगा कि वो उनके साथ सखा बन गए। तो रिश्तेदारी में क्या मुंह दिखाता साहब, इसलिए बोला मुंबई में। आपको अपने बेटी की जरा भी चिंता नहीं है? हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो गया। क्या सोचता साहब, यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर गया है तो अच्छा ही हुआ है, कम से कम शर्मिंदगी तो नहीं होगी। ऋषि का कोई दोस्त, कोई जान पहचान? उसका एक ही दोस्त है, कपिल। सर, मुझे ये तो नहीं पता कि ऋषि कहाँ है। कैलाश को जानते हो? कैलाश? हाँ सर, ऋषि उनके साथ स्वांग रचाता था। कुछ पता है उसके बारे में? सर, एक बार बात तो हुई थी उससे। भाई ये हाथ ही के दांत है।
खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं राज नहीं रचा रहा हूं, स्वांग रचा रहा हूं। स्वांग? किस लिए? बस कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए। ऐसा क्या मतलब था उसका? सर वो तो उसने मुझे नहीं बताया सर। कैलाश के मौत के करीबन 2 महीने बाद हमें उसकी लाश मिली थी। इतना समय गुजर जाने के बाद असली कातिल को पकड़ पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कैलाश के ऑफिस के कर्मचारियों से भी हमें उलझे हुए बयान मिल रहे थे। हमारे पास ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं था जिसके बारे में हम पुख्ता रूप से कह सके कि ये कैलाश के मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे में ऋषि जो कैलाश के साथ स्वांग रचता था, उसके भी कैलाश के साथ ही गायब हो जाने से हमें उस पर शक हो रहा था। ऋषि के दोस्त कपिल के मुताबिक ऋषि के कैलाश के साथ स्वांग रचने के पीछे कोई भक्ति नहीं बल्कि कोई और मतलब था। अब सवाल ये उठता था कि क्या कैलाश की मौत के तार ऋषि से जुड़े हुए थे? सर वो GWD के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दिल्ली से वापस आ गए हैं। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब दिल्ली से आ गए। लेट्स गो, सर कम ऑन। अरे क्या कर क्या रहे हो? उठो उठो। देखो मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। देखिए कैलाश, आफ्टर ऑल ये जॉब है, तुम्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना ही होगा। मैं करूंगा सर। मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दीजिए, मैं सब पता कर लूंगा। ठीक है। और 2 दिन के बाद पता चला कि वो अचानक कहीं गायब हो गया है, और आज सुबह पता चला कि हम लोग निकलते हैं। ओके सर। मदन, कोई कैलाश को फंसा रहा था। मुझे लगता है उसी ने कैलाश की हत्या की हो। सब पे नजर रखो और डिटेल्स मुझे सबके। जी सर। सर कैलाश की कार का पता चल गया है। उसकी कार बड़ौदा में मिली है। जिसे पता चला उसको उठा के ले आओ। सर ये गाड़ी आपकी है? जी सर, ये गाड़ी मेरी है। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। ये गाड़ी आपकी नहीं है। ये गाड़ी कैलाश सोलंकी की है, जिनका मर्डर हो चुका है, और मर्डर होने से पहले वो ये गाड़ी लेके निकले थे। तुम्हारे पास ये गाड़ी कहाँ से है? सर वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पूरे 6 लाख रुपए दिए इस गाड़ी के। पेपर देखो। ये रहे सर पेपर। गाड़ी कहाँ से ली? सर जयपुर में गोल चौक मार्केट में एक गैरेज है, रणभूमि, वहां से। अंगद कौन है? जी मैं हूँ अंगद। क्या हुआ सर, गाड़ी खराब हो गई? कैलाश सोलंकी को जानता है? हाँ। गाड़ी बेची उनकी? जी मैंने ही बेची थी। ये मेरी कार बेच दो। लो लो। सर 6 लाख में गाड़ी बिकी थी उनकी। कैश में? हाँ। कहाँ पैसे? सर 50,000 रुपया मैंने अपना कमीशन काट कर बाकी के सारे पैसे वापस कर दिए थे। पेपर से? हाँ। चलिए। सर हमारे पास ये पेपर है। ये देखिए सर, उन्होंने डील के पेपर्स पर साइन किया। कभी बाद में बात करेंगे। गाड़ी महंगी है, हो सकता है इसका हाथ हो। पता करो इसके बारे में। सर तब तो आपने भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब तो हो गया है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वालों की माने तो कैलाश जी को किसी से डर था, इसलिए वो गायब होना चाहते थे, और गराज वाले की माने तो वो अपनी गाड़ी बेचने का प्लान बना है। सर मतलब उसने जाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हाँ, लेकिन इसी पीछे उनका मर्डर हो गया। अभी तक घर वालों को नहीं पता था कि वो कहीं जाने वाले हैं, ना ही ऑफिस वालों को। तो फिर कौन था जिसने उनका खून किया?
जयपुर में आउटर रिंग रोड के पास GWD के वर्कर्स को 2 महीने पुरानी एक लाश मिलती है। डीएनए परिवार की बड़ी बेटी से मिलते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैलाश सोलंकी की बॉडी है, जो GWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। कैलाश के घर वालों पे हमें शक था और सब हमारे शक के घेरे में थे। GWD के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से ये बात साफ हो जाती है कि कैलाश को फंसाया जा रहा था और कैलाश ने उनसे 2 महीने का वक्त मांगा था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। बाबा जी, मेरे हाथ खून से रखे हुए हैं और अब उसका भूत मुझे परेशान कर रहा है। मुझे हर वक्त उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। किसका खून हुआ है? किसी अपने का। ये लीजिए और आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये सर उसकी पेशी अगले हफ्ते है। I'll keep you updated, sir. Yes. सर, हाँ, ऋषि के कॉल डिटेल्स आ गई, लेकिन एक अजीब बात है सर, उसने सबसे ज्यादा मैसेजेस सिमरन को किए। ऋषि तुम्हें बहुत मैसेज किया करता था ना? क्या मैसेज करता था? वो सर नॉर्मल फॉरवर्डेड मैसेजेस। तुम्हें क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप सब? ऋषि मेरे भाई का बेटा है और एक ही उम्र के हैं, बस इसीलिए। हाँ सर। मदन, सब तुम लड़की में नजर रखो, कुछ अजीब है, कुछ तो छुपा रही है। सर, आपने अंगद के बारे में पता करने के लिए कहा था ना? सर, जिस दिन से कैलाश गायब हुआ उसके अगले ही दिन उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए। कैलाश के गायब होने के बहुत पहले से लेकर अब तक वो शगुन के टच में है। नजर रखो इसमें। सर, अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग सब संभाल लेना। सर, अंगद अभी भी 11 से बाहर निकला है। पीछा करो, हम अभी पहुंचते हैं।